दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्टिंग की। एक्टिंग फिल्मों में, एक्टिंग टेलीविज़न पे और एक्टिंग मंच पर। मंच को अभिनय का विद्यालय कहा जाता है। कहते हैं मंच पर जो आदमी अभिनय कर लेता है वो फिल्मों में शायद काफ़ी बेहतर अभिनय करता है। लोग ऐसा क्यों कहते हैं? मंच अभिनय की पहली पाठशाला है, क्यों है? दरअसल दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सबसे पहले, एक एक्टर जब मंच पे काम करता है तो उसका सीधा संवाद दर्शकों से होता है। मंच को एक्टर का मीडियम भी कहा जाता है, इट्स एन एक्टर्स मीडिया। इसलिए भी कि जब मंच पे एक बार पर्दा हट जाता है तो महीनों की रिहर्सल के बाद अभिनेता दर्शकों से सीधे रूबरू होता है, अपनी बात कहता है। अभिनेता के सामने दर्शक होते हैं और दर्शकों के सामने वो किरदार जिसे वो जी रहा होता है। इसे एक रूपता में, एक कंटिन्यूटी में जीना होता है। और इस बीच कहीं कोई रोका टोकी नहीं होती, इस बीच कहीं रीटेक का कोई सवाल नहीं होता, इस बीच आपको निर्देशक कोई निर्देशन नहीं देता। इसलिए इसे एक्टर का मीडिया कहा जाता है, क्योंकि अभिनेता को रिहर्सल के दौरान कई महीनों तक निर्देशक बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देता है कि इस किरदार की विशेषताएं क्या है, कहाँ उसे कैसे संवाद अदायगी करनी है। लेकिन एक बार जब पर्दा हट जाता है तो फिर दर्शक होते हैं और अभिनेता होता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो दूसरे मीडिया है जहाँ एक्टर काम करता है, जिसमें फिल्म है और टेलीविज़न है, इनमें अभिनय बिल्कुल अलग है। यहाँ कलाकार का सीधा संवाद दर्शकों से नहीं होता, उससे दर्शकों से सीधे कोई प्रतिक्रिया भी नहीं मिलती, ना अच्छी ना बुरी। तो यहाँ कौन होता है जिसके सामने वो अभिनय करता है? उसके सामने होता है एक कैमरा जिससे वो संवाद कर रहा होता है। उसके बाद वो जो काम उस अभिनेता ने किया होता है वो किसी एडिटिंग टेबल में जाता है और वहाँ वो कट किया जाता है। कहने का मतलब ये कि जैसे ही हम फिल्म मीडिया में जाते हैं तो उस पर टेक्निकल डिपेंडेंस और टेक्निकल इंटरफेरेंस बहुत बढ़ जाता है। तो एक अभिनेता को कैसा अभिनेता होना चाहिए कि वो दोनों जगह समान रूप से सफल हो जाए? क्या बारीकियां हैं, क्या विविधताएं हैं और क्या ऐसे एलिमेंट हैं जिनका ख्याल अगर अभिनेता रखे तो दोनों जगह बेहतर अभिनय कर सकता है। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जहाँ आप मंच की बात करते हैं तो मंच पे अभिनेता और दर्शकों के बीच एक दूरी होती है। 200, 500, 1000, 2000 लोगों का हुजूम होता है, भीड़ होती है, दर्शक होते हैं जिनसे वो सीधा संवाद कर रहा होता है। वहाँ उसे थोड़ा सा लाउड होने की ज़रूरत होती है। लाउड बोलने में, लाउड एक्सप्रेशन में, लाउड भाव भंगिमाओं में। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप देखें, अगर अभिनय मंच पे जब हो रहा होता है और किसी को चिंता का भाव दिखाना है तो वो सिर्फ चेहरे के एक्सप्रेशन से वो संप्रेषित नहीं कर पाता है। अगर कर पाता है तो वो आखिरी अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। तो क्या करना चाहिए? तब वो चिंता के भाव के लिए एक मूड ही बदल देता है, और वो ये, जैसे वो जेस्चर बदलता है वो अंतिम व्यक्ति तक जो बॉडी लैंग्वेज है उससे वो संप्रेषित हो जाता है कि उदासी का भाव है या यूं बेफिक्री का भाव है। तो बहुत सारे भाव हैं जो आपको बॉडी लैंग्वेज से आप संप्रेषित करते हैं। लेकिन वही जब अभिनय जब आप फिल्मों में करते हैं या इस दूसरे माध्यम में करते हैं, मीडिया में करते हैं, तो वहाँ आपको लाउड होने की ज़रूरत नहीं होती, ना आपकी भाव भंगिमाओं को, ना आपकी आवाज़ को, ना आपकी अदायगी को। क्योंकि वहाँ आपके पलकों की, भवों की, होठों की हल्की सी जुम्बिश को भी कैमरा पूरी तरह कैद करता है और उसे एनलार्ज करके लोगों तक पहुंचाता है। तो जाहिर है यहाँ अभिनय थोड़ा अलग होगा और वहाँ अभिनय थोड़ा अलग होगा। फिल्मों में जब हम काम करते हैं तो फिल्मों में कैमरा, उसका एंगल, कब आपको कैमरे ने पूरा कैद किया है, कब आपको
मिड कैद किया है और कब आपकी भंगिमाओं को संप्रेषित करने के लिए कई बार आप देखेंगे सिर्फ एक मुट्ठी नजर आती है यूं, और वो दिखा रहे हैं, उससे पता चलता है कि वो किरदार जो है वो गुस्सा। लेकिन मंच पे अगर कोई मुट्ठी बांध ले तो वो आखिरी अंतिम व्यक्ति तक वो संवाद संप्रेषित नहीं होता कि वो गुस्सा है। उसके लिए उसे थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज बदलनी पड़ती है, वो ये कहीं ना कुछ ऐसा करता है जिससे वो संप्रेषित कर सके कि वो गुस्से में है। तो ये जो भाव है, इन भावों को संप्रेषित करने के लिए अभिनेता को स्टेज पे लाउड होना होता है, जबकि फिल्मों में बहुत मेजर्ड, बहुत संतुलित। वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कैमरे ने कितना क्लोज रखा है और उसी हिसाब से आपको अपने भावों को संप्रेषित करना होता है। एक और बड़ी बात फिल्मों में, जो कि जाहिर है मंच पे भी होता है, लेकिन मंच पे उस भव्यता के साथ नहीं होता कि आपके हर अंग से अभिनय कराया जाए। अक्सर आपने सुना होगा, देखा होगा, लोग जाने जाते हैं अभिनेता राजकुमार जब स्क्रीन पे आते थे तो उनके सफ़ेद जूते और उनके पैर, वहाँ से अभिनय शुरू होता था, है ना। लेकिन मंच पे जब कोई आए तो सशरीर ही आएगा, उसके किसी शरीर के किसी एक अंग को आप एक्सपोज करें और बाकी को ना करें, ये उस एक्सटेंट तक नहीं हो सकता जिस एक्सटेंट तक फिल्मों में हो सकता है। सिमिलरली अलग अलग भंगिमाओं के लिए, अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए शरीर के अलग अलग हिस्सों का बहुत बारीकी से इस्तेमाल किया जाता है और उसको संप्रेषित किया जा सकता है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिस पे बहुत देर तक बात की जा सकती है, लेकिन अगर हम संक्षेप में कहने की कोशिश करें तो वो सिर्फ इतना ही है कि आपको, चूंकि फिल्म और टेलीविजन एक टेक्निकल मीडिया है, तो इसमें अभिनय की जानकारी आपको होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ टेक्निकल नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए कि कब किन परिस्थितियों में आपको कितना लाउड अभिनय करना है और कितना अपने आप को बांध के रखना है। कैमरे के एंगल, लाइट का एंगल, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो एक अभिनेता को जाननी चाहिए जब वो फिल्मों में अभिनय कर रहा हो। उसके शरीर के किस अंग को, किस हिस्से को कैमरा कैद कर रहा है और उससे वो अपनी बात बुलवाने की कोशिश कर रहा है, ये महत्वपूर्ण होता है। तो हम अगर इसको कंक्लूड करें तो हम यही कहेंगे कि मंच से अभिनेता अभिनय का कहरा सीखता है, बुलंदियों पे भी पहुंचता है, लेकिन जब वो फिल्मों में आता है तो उसे फिर से अपने आप को रीइन्वेंट करने की जरूरत पड़ती है, उसे फिर से कुछ नया सीखने की जरूरत पड़ती है। उसे उस माध्यम में, ये लैंग्वेज का चेंज है, ये आप एक भाषा जानते हैं लेकिन ये एक दूसरी भाषा में जाते हैं और वहाँ की भाषा को, वहाँ की टेक्निकलिटी को जब आप समझ जाते हैं तो वही अभिनेता जो यहाँ कामयाब था यहाँ बहुत कामयाब हो जाता है। लेकिन अगर हम मंच जैसा अभिनय फिल्मों में करें तो हम लाउड कहे जाते हैं और वो कई बार जिसको ओवर एक्टिंग का शिकार भी हम कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन टेक्निकल नॉलेज, अभिनय का बेसिक ज्ञान और इन तीनों माध्यम का ज्ञान अगर हो तो हम तीनों माध्यम में बराबर की कामयाबी हासिल कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं।